learn about insertion and deletion in circular doubly linked list. So let's start it. तो स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो का कोड दिया हुआ है, आप चाहें तो इस कोड को का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो पॉज करके वीडियो को लिख भी सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंगल लिंक लिस्ट का पूरा कोड है, जैसे क्रिएशन ऑफ सिंगल लिंक लिस्ट ये पूरा लिखा हुआ है। इससे पहले हमने स्ट्रक्चर बनाया है, तो स्ट्रक्चर का ये कोड है, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए इंसर्शन एट बिगिनिंग इन सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट का कोड है। इंसर्शन एट लास्ट इन सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, deletion at beginning in singly circular linked list, deletion at last singly circular linked list, display in singly circular linked list। और ये हमारा इंट मेन फंक्शन। तो यहाँ पे ये सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट का कोड था, और इससे पहले वाली वीडियो में हमने डिस्प्ले एंड क्रिएशन ऑफ सर्कुलर लिंक लिस्ट भी देखा था। तो यहाँ पे उसका भी कोड लेके आए हैं हम। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंसर्शन एंड डिलीशन इन सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इंसर्शन एट बिगिनिंग इन डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। तो यहाँ पे हम इंसर्शन आज सीखने वाले हैं। तो दो सिनारियो हो सकते हैं हमारे पास। कौन कौन से दो सिनारियो हो सकते हैं इंसर्शन में? पहला सिनारियो ये हो सकता है, पहला सिनारियो हमारे पास ये हो सकता है कि जब हम नोड इंसर्ट करें बिगनिंग में, तो हेड जो है वो नल है और जो नोड हमारा इंसर्ट हो रहा है वो पहला नोड है। ठीक है। और दूसरा सिनारियो ये हो सकता है कि हम जब नोड को इंसर्ट कर रहे हो तो कई सारे नोड पहले से ही वहां पे पड़े हैं और हम जो है एक और नोड को इंसर्ट करवा रहे हैं अपने लिंक लिस्ट के अंदर। तो जल्दी से हम यहाँ पे बनी लिंक लिस्ट जो पहले से बनी हुई है उसको हम बना ले रहे हैं। यहाँ पे ये इसको पॉइंट आउट कर रहा है और ये कुछ इस तरह से, मतलब दोनों तरफ से ये चीज जा रही है। ठीक है। और इसमें भी अगर हम बात करें तो ये खुद में ही इधर भी पॉइंट आउट करेगा और इधर भी पॉइंट आउट करेगा। ठीक है। तो मान लीजिए ये 101 है तो 101 यहाँ पे भी आएगा, 101 यहाँ पे भी आएगा। ठीक है। तो कुछ इस तरह से हमारा ये कोड है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन है। अब हम इसका कोड लिखेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसके कोड को लिखना। तो यहाँ पे हमने ले लिया है वॉइड इंसर्शन एट बिगिनिंग। ठीक है। तो एक फंक्शन हम लिख रहे हैं इंसर्शन एट बिगिनिंग। फिर हमने यहाँ पे लिया है स्ट्रक्ट नोड। अब नोड के अंदर कई सारी चीजें हम लेने वाले हैं क्योंकि हमें ट्रेवर्सिंग भी करनी है। तो हमने दो तीन पॉइंटर ले लिए हैं, एक पीटीआर के नाम से ले लिया और एक टेम्प के नाम से ले लिया है। ठीक है। और जो कि हम डेटा एंटर करवाएंगे तो डेटा भी हमने ले लिया इंटीजर में। ठीक है। फिर यहाँ पे हम पीटीआर में क्या कर रहे हैं, पीटीआर में हम स्ट्रक्ट नोड
बना रहे हैं जहां पे हम malloc फंक्शन के द्वारा हीप में मेमोरी को एलोकेट करवाएंगे। तो देखिए ये हमने अपना काम कर लिया और इससे हुआ क्या कि जो पीटीआर है वो कहीं ना कहीं हमारा एक ये नोट तैयार हो गया है, ठीक है, पीटीआर के नाम से। हम इसको भी बोल सकते हैं ये पीटीआर है। ओके, चलो अब हम क्या करेंगे, हम क्या कह रहे हैं कि सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे क्या पीटीआर नल तो नहीं है हमारा। अगर पीटीआर नल है तो ओवरफ्लो हो जाएगी, विच मीन्स हीप में हमारे पास मेमोरी ही नहीं है। ठीक है, तो पीटीआर अगर नल है तो क्या हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, हम क्या प्रिंट कर दे मैसेज कि ओवरफ्लो हो गया। ठीक है, अगर पीटीआर नल है तो ओवरफ्लो का मैसेज प्रिंट हो जाए। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि एल्स में हम क्या लिखने वाले हैं, इस कंडीशन के लिए हम काम करने वाले। तो देखिए इफ हेड इक्वल्स टू नल, हेड अगर हमारा नल है, हेड इक्वल्स टू नल, अगर हेड ही हमारा नल है तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे यहाँ पे प्रिंट करवा लीजिएगा डेटा को। देखिए प्रिंट ऐसे एंटर डेटा और फिर स्कैनफ के थ्रू हम क्या करेंगे, उसको मेमोरी में एलोकेट करवा देंगे। ठीक है, तो स्कैनफ %d एंड डेटा। ठीक है, तो ये हम पहले ही करवा लेंगे। फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे हेड नल तो नहीं है। अगर हेड नल है तो क्या हो जाए, हेड नल है तो क्या हो जाए, हेड नल है तो क्या हो जाए। और यहाँ पे एक काम और करना होगा आपको, एक काम क्या करना होगा, जो पीटीआर का डेटा है, विच मीन्स पीटीआर का डेटा, विच मीन्स ये जो स्पेस खाली है इसके अंदर डेटा आ जाए। अब डेटा में आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो जो यहाँ से यूजर द्वारा एंटर की जाएगी। ठीक है, तो इसके अंदर हमने डेटा डाल दिया है, तो इसके अंदर जब हमने डेटा डाला विच मीन्स मान लो 10 डाला तो 10 आ गया। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं, हेड क्या हो, नल हो, तो हम क्या बोल रहे हैं, जो पीटीआर है उसको हेड बना दो। तो जैसे ही हमने ये लाइन बोली तो हुआ क्या कि ये जो पीटीआर है ये हेड बन गया। ठीक है, ये हेड बन गया। और अब हम कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं जो पीटीआर का नेक्स्ट है, जो पीटीआर का नेक्स्ट है उसको हेड बोल दो। ठीक है, अब देखिए हेड में मान लीजिए 101 पड़ा है, ये देखिए वहाँ 101 पड़ा है, तो पीटीआर के नेक्स्ट में भी हमने क्या डाल दिया, 101 डाल दिया, तो क्या हुआ, हेड इसको पॉइंट आउट करने लगा। फिर पीटीआर के प्रीवियस में, पीटीआर के प्रीवियस में हम बोल रहे हैं हेड डाल दो। ठीक है, तो पीटीआर के प्रीवियस में भी क्या आ गया, 101 आ गया। तो कुछ इस तरह से ये नोड इंसर्ट हो गया। अब हम एल्स वाले पार्ट को लिखेंगे। देखिए एल्स में क्या होगा, ये कंडीशन क्या होगी, देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास कई सारे नोड जो है ऑलरेडी एंटर्ड है और हम बोल रहे हैं कि एक और नोड आप एंटर करिए। हम बोल रहे हैं एक और नोड आप एंटर करिए, तो यहाँ पे देखिए हम इस नोड को एंटर करवाना चाह रहे हैं। यहाँ पे इसमें 5 पड़ा हुआ है, तो हमने क्या करा, यहाँ से हमने चलाया डेटा और ये देखिए क्या हमारा हेड नल है, नहीं ना। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ मैसेज डाला पीटीआर के डेटा में डेटा आ जाए, तो यहाँ से जो भी डेटा आएगा, तो मान लीजिए 5 आया तो 5 यहाँ आ गया। ठीक है, अब हेड तो नल नहीं है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे। तो जब हेड नल नहीं है तो देखो हमें यहाँ पे ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 101 पड़ा है, तो ये जो 101 पड़ा है इसको भी अपडेट करना पड़ेगा आपको, तो इसलिए आप ट्रेवर्सिंग करोगे। देखो अपडेट क्यों करना पड़ेगा, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर हम इस पीटीआर को यहाँ पे एलोकेट करवा रहे हैं, मतलब फर्स्ट में इंसर्ट करवा रहे हैं, बिगनिंग में इसको इंसर्ट करवा रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए 103 है जो कि इसका एड्रेस है। ठीक है, तो ये एड्रेस हमें इसके प्रीवियस में यहाँ लाना होगा। ठीक है, और क्या काम करना होगा, ये देखिए 101 है, 101 किसका एड्रेस है, इस हेड का एड्रेस है। लेकिन हेड अब अगर हम इसको बिगनिंग में इंसर्ट करवा देंगे तो हेड तो ये बन जाएगा। जब हेड ये बन जाएगा, मान लो इसका जो एड्रेस है 110 है, तो ये जो एड्रेस है ये लास्ट में आना चाहिए, ये लास्ट में आना चाहिए, तो ये हमें मॉडिफिकेशन करने हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इसीलिए हम कर रहे हैं कि ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो ट्रेवर्स कैसे कर रहे हैं कि वाइल जो टेम्प का नेक्स्ट है, जो टेम्प का नेक्स्ट है उसके अंदर जब तक के क्या ना आ जाए, हेड ना आ जाए, तब तक के आप क्या करो, आप क्या करो, जो टेम्प का नेक्स्ट है, जो टेम्प का नेक्स्ट है उसको टेम्प बनाते चलो। अब मेरी बात ध्यान दीजिएगा, हम क्या कह रहे हैं, देखिए हमने पहले हेड को टेम्प बनाया, तो विच मीन्स ये जो हेड है वो टेम्प हो गया।
ये टेम्प हो गया। अब देखिए टेम्प के नेक्स्ट में क्या है, 102 है, तो 102 को हम क्या बोल रहे हैं कि टेम्प बना दो, तो टेम्प बन गया ये। अब चेक कर क्या नेक्स्ट में हेड है, नहीं है, 103 पड़ा हुआ है, तो 103 को हम क्या बोल रहे हैं, टेम्प बना दो, तो यहाँ पे आ गया। अब चेक करिए हेड आ गया है, तो यहीं पे ये रुक जाएगा, तो टेम्प हमारा ये हो गया। अब देखिए जब टेम्प हमारा ये हो गया तो अब हम क्या लिखेंगे, मेरी बात ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा ये बात। अब देखिए हम कह रहे हैं ये पीटीआर है, ठीक है, ये क्या है, ये पीटीआर है। अब पीटीआर का जो भी एड्रेस है वो टेम्प के नेक्स्ट में लाना होगा, ठीक है। पीटीआर का एड्रेस क्या है, 110 है, तो इसको हमें पीटीआर के नेक्स्ट में चाहिए, टेम्प के नेक्स्ट में चाहिए, तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में आ जाए पीटीआर, है ना, टेम्प के नेक्स्ट में क्या आ जाए, पीटीआर। इतना कर लिया। इतना करने के बाद हम क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर का प्रीवियस है, पीटीआर का प्रीवियस क्या है, पीटीआर का प्रीवियस क्या है, ये इसके अंदर क्या आ जाए, पीटीआर के प्रीवियस में आपको क्या लाना होगा, पीटीआर के प्रीवियस में आपको लाना होगा टेम्प, है ना, क्योंकि ये जो 103 है इसको हमें यहाँ लाना होगा, तो हम क्या कहते हैं कि टेम्प आ जाए यहाँ पे, ठीक है, तो हो गया। इतना करने के बाद हम क्या कह रहे हैं, इतना कहने के बाद हम कह रहे हैं कि जो हेड का प्रीवियस है, हेड का प्रीवियस विच मीन्स, हेड का प्रीवियस विच मीन्स ये वाला। अब देखो यहाँ पे ये दो चीजें अपडेट हो गई हैं, टेम्प के नेक्स्ट में 110 आ चुका है, तो ये 110 हो गया है, ठीक है। और ये पीटीआर के प्रीवियस में, पीटीआर के प्रीवियस में क्या आ गया, टेम्प आ गया, तो टेम्प क्या है 103, तो ये 103 आ चुका, ये दो चीजें अपडेट हो गई। अब हम क्या करें, हेड के प्रीवियस, तो हेड के प्रीवियस विच मीन्स ये, इसके में क्या आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, यहाँ पे आ जाए पीटीआर, है ना, तो हम क्या लिख दें, यहाँ पे आ जाए पीटीआर। तो इतना लिखने के बाद हम क्या कह रहे हैं, इतना लिखने के बाद हम कह रहे हैं जो पीटीआर का नेक्स्ट है। अब देखो पीटीआर का नेक्स्ट विच मीन्स ये, तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए हेड, तो हम क्या बोले, पीटीआर का जो नेक्स्ट है उसमें क्या आ जाए, उसमें हेड आ जाए, ठीक है। और फिर जब ये इतना हो जाए तो हम इस पीटीआर को क्या बोलते हैं, अब देखिए ये इतना जब काम हो गया है तो ये वाला जो है ये इससे पॉइंट आउट करने लगा है, ठीक है, और ये वाला जो है ये इससे पॉइंट आउट करने लगा है, तो ये दो काम हमने कर लिए हैं। अब हम क्या कहेंगे कि ये जो हेड है इसको आप इधर ले आओ, है ना, ये हेड जो है इसको आप इधर ले आओ, तो हेड को कैसे लाओगे, पीटीआर को हम हेड बना दें, बस हो गया। तो इतना काम हमें करना और नोट जो है इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, नोट हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो चलिए इसको करके देख लेते हैं विजुअल स्टूडियो में। तो हम इसी में ही कोड को लिखते हैं, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, void insert at beginning, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, हम स्ट्रक्ट नोड को लेके चलेंगे, ptr कॉमा टेम्प, हमने ये दो चीजें ली हैं क्योंकि अभी हम इसी के थ्रू ट्रेवर्सिंग और एक मेमोरी में वैल्यू को एलोकेट करेंगे। और फिर हम क्या कह रहे हैं, इंटीजर जो है वो कैसा है हमारा, इंटीजर में हमने ले लिया एक डेटा, ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंटीजर अभी हम एंटर करवाएंगे यूजर द्वारा, तो हमने यहाँ पे इंट डेटा ले लिया है। अब हम क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर है उसके अंदर क्या हो रहा है, स्ट्रक्ट नोड, मतलब एक मेमोरी को हम एलोकेट करवा रहे हैं यूजिंग malloc फंक्शन, तो ये हमारे पास हो गया। अब हम क्या कह रहे हैं, देखिए अब हम कह रहे हैं अगर हमारा पीटीआर नल है, अगर हमारा पीटीआर ही नल है तो क्या हो जाए, तो क्या हो जाए, तो यहाँ पे जो है ओवरफ्लो की कंडीशन आ जाएगी, तो यहाँ पे हम क्या टाइप कर दें, सिंपल ओवरफ्लो, ठीक है, मतलब हमारे सिस्टम में ही डेटा फुल है, ठीक है, उसकी हीप मेमोरी ही फुल है। एल्स में हमने दे दिया कि मान लो अगर ये पहला ही नोड हमारा क्रिएट हो रहा हो तो कैसे क्रिएट होगा, तो उसके पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें वैल्यू एंटर करवानी पड़ेगी, यूजर के द्वारा हम एंटर करवा रहे हैं, तो एंटर वैल्यू, और फिर यहाँ हमने करवा दिया स्कैनफ %d, कॉमा एंड %data,
इतना करने के बाद इफ हेड इक्वल्स टू नल, तो अगर हमारा हेड नल है तो हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जो हेड है, हम क्या बोल रहे हैं, जो हेड है वो हमारा क्या हो जाए, वो हमारा हो जाए पीटीआर। ठीक है, तो पीटीआर जो है वो हेड बन जाए, पीटीआर जो है वो हेड बन जाए, और जो पीटीआर के नेक्स्ट में पड़ा है, जो पीटीआर के नेक्स्ट में पड़ा है वो क्या हो जाए, वो हेड बन जाए। और और क्या बोल रहे हैं, जो पीटीआर के प्रीवियस में पड़ा है, जो पीटीआर के प्रीवियस में पड़ा है वो क्या हो जाए, वो भी हेड बन जाए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से हमने बना लिया। अब हम एल्स वाला पार्ट लिखेंगे जहाँ पे बहुत सारे नोड ऑलरेडी पड़े हुए हैं, तो हमें ट्रेवर्सिंग करनी होगी क्योंकि लास्ट नोड में ही हेड का एड्रेस पड़ा होगा, वहां से हमें उसको उठाना होगा। तो यहाँ पे आ गए हम वाइल टेम्प के नेक्स्ट में, जब तक के हेड ना आ जाए तब तक की आपको ट्रेवर्सिंग करनी है, और ट्रेवर्सिंग करते टाइम आपको क्या करना होगा, टेम्प का नेक्स्ट क्या बनाना होगा, टेम्प बनाना होगा। ओके, तो इतना हमने कर लिया। इतना करने के बाद हम यहाँ पे करेंगे टेम्प के नेक्स्ट में पीटीआर आ जाए, पीटीआर को टेम्प के नेक्स्ट में डाल रहे हैं हम। ठीक है, और हम टेम्प को पीटीआर के प्रीवियस में डाल रहे हैं, तो यहाँ पे पीटीआर के प्रीवियस में क्या आ जाए, टेम्प आ जाए। ओके, एंड नेक्स्ट हम क्या बोल रहे हैं, जो हेड है उसका प्रीवियस भी तो अपडेट होगा, और उसका प्रीवियस में हम क्या लाना चाहेंगे, पीटीआर लाना चाहेंगे। और फिर पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आ जाए, पीटीआर के नेक्स्ट में, पीटीआर का नेक्स्ट क्या होगा, उसके अंदर क्या आ जाए, उसके अंदर आ जाए हमारा हेड, है ना। जो पीटीआर है उसको हम क्या कहते हैं, भाई तू हेड बन जा आप। तो ये हो गया। इतना करने के बाद हम क्या कह देंगे कि नोड जो है वो इंसर्ट हो चुका है, तो प्रिंट करवा देते हैं, प्रिंट नोड इज इंसर्टेड एट बिगनिंग। तो ये हमने प्रिंट करवा दिया। इतना हमने काम कर लिया है। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉल करते हैं चल के। तो यहाँ इंट मेन फंक्शन में आते हैं, और इंट मेन फंक्शन में हम क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। यहाँ पे क्या कॉल करेंगे हम, क्या बनाया, इंसर्ट एट बिगिनिंग, और डेटा तो पास करना नहीं क्योंकि हम एंटर करवा रहे हैं, तो कंट्रोल ऑल्ट एन, यहाँ पे आ गई ये कह रहा है। तो अच्छा, यहाँ पे हमने पॉइंटर में लेने में कुछ गड़बड़ करी है, तो ये तो पहली बात तो यहाँ पे हमारा ये मिस्टेक है। तो देखिए यहाँ पे हमने प्रिंट करवा लिया है, और एंटर पूछ रहा है एक वैल्यू, तो हम डाल दे रहे हैं 23, और 23 एंटर होने के बाद यहाँ पे कुछ कुछ आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने डिस्प्ले ही नहीं करवाया है। ओके, तो ये हो गया हमारा डिस्प्ले फंक्शन कॉल। आफ्टर दैट मैं फिर से इसको रन करूंगी और फिर एक वैल्यू दूंगी 23, और ये देखिए अभी क्या हो गया, इसको इसके एड्रेस, तो मैंने यहाँ पे पीटीआर के डेटा को तो लिया ही नहीं है। पीटीआर के डेटा में क्या आ जाए, डेटा आ जाए, तो बस इसीलिए वहाँ पे एक एरर आ रही थी। अब हम फिर से वैल्यू को एंटर करवाते हैं, विच इज 23। तो देखिए 23 बिगनिंग में ऐड हो गया है। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम हो चुका है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इंसर्शन एंड बिगनिंग। तो अब हम नेक्स्ट देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर, इंसर्शन एट लास्ट इन डबली लिंक्ड लिस्ट। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने सिनारियो हो सकते हैं, 2। बिल्कुल, तो सबसे पहला जो नोड है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 सिनारियो हो सकते, सिनारियो होने वाले हैं, 2 सिनारियो होने वाले हैं, तो दोनों को हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए पहला सिनारियो तो यही हो सकता है, अगर आप लास्ट में इंसर्ट कर रहे हो और आपका जो हेड है वो ही नल है,
तो जब हेड ही नल है तो क्या होगा, जैसे अभी हम बनाते चले आ रहे हैं वैसे ही बनेगा। यहाँ पे डेटा हो गया, ये प्रीवियस हो गया, और ये हमारा इसका नेक्स्ट हो गया। तो हम अभी जब अभी बनाते चले आ रहे हैं तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा हमारा जो फंक्शन। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वॉइड इंसर्ट एट लास्ट, और आप चाहे तो यूजर द्वारा इनपुट करवा सकते हैं और चाहे तो यहीं पे ही डेटा दे सकते हो। तो अभी हम यहीं पे ही दे दे रहे हैं इंट डेटा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इंट डेटा हमने दे दिया है, तो हम स्ट्रक्ट नोड एक पॉइंटर बना ले रहे हैं, लेकिन अब हम पॉइंटर नहीं लिखेंगे। आपको ये पता होना चाहिए, मैलॉक के थ्रू आप करते चले आ रहे हो स्ट्रक्ट नोड, ये सारी लाइन आप खुद लिखोगे। ओके, तो यहाँ पे हमने एक टेम्परेरी पॉइंटर भी ले लिया है जिससे हम ट्रेवर्सिंग करेंगे, क्योंकि हम लास्ट में इंसर्ट कर रहे हैं तो मुझे ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमने टेम्प एक पॉइंटर ले लिया है। चलिए, तो अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारा जो पहला नोड है वो हमें बनाना है, ठीक है। क्योंकि जब हम लास्ट में नोड इंसर्ट कर रहे हैं तो हमारे पास दो सिनारियो हो सकते हैं। एक तो हम लास्ट में, मतलब एक पूरी लिंक लिस्ट हमारे पास क्रिएटेड है और उसके अंदर हम कह रहे हैं कि लास्ट में आपको नोड को इंसर्ट करना है, ठीक है। लेकिन एक और सिनारियो हो सकता है कि जहाँ पे हेड जो है वो हमारा नल हो, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं हेड जो है वो हमारा नल है। अगर हेड नल है तो जो हमारा लास्ट नोट है वही बिगनिंग भी होगा वही लास्ट भी होगा। इससे पहले अभी हमने इसी वीडियो में आपको इसका कोड लिख के दिखाया है। अगर आपको वो चीज़ समझ में आ गई है तो इसको आप स्किप कर सकते हो, आगे से वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। और नहीं समझ में आई तो दोबारा देख लो, दोबारा देखने में कुछ जाएगा नहीं आपका, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे अब हम क्या कह रहे हैं कि जो इफ है उसके अंदर हम पास कर रहे हैं अगर हेड हमारा नल है, ठीक है। अगर हमारा हेड जो है वो नल है, तो हेड अगर हमारा नल है तो हम क्या कर रहे हैं, पीटीआर को हेड बना दे रहे हैं। पीटीआर को हम क्या बना दे रहे हैं, हेड बना दे रहे हैं। अब यहाँ पे ध्यान से बात समझिएगा, ये जो है ये पीटीआर है, ठीक है। ये क्या है, ये पीटीआर है। इसको हम क्या कह रहे हैं, तुम हेड बन जाओ। तो इसको हमने बना दिया हेड, ठीक है। पीटीआर को हमने क्या बना दिया, हेड बना दिया। अब हम क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर का नेक्स्ट है, अब पीटीआर का नेक्स्ट कौन सा है, पीटीआर का नेक्स्ट तो ये है। अब मान लीजिए हेड में 101 पड़ा हुआ है तो वो हम बस यहाँ लाना चाहते हैं, तो वो हेड में पड़ा हुआ तो आप कह दीजिए हेड को हम क्या कह रहे हैं कि पीटीआर के नेक्स्ट में चला जाए भाई। तो फिर पीटीआर के प्रीवियस में भी हम क्या चाहते हैं कि वो हेड आ जाए। क्यों हेड आ जाए, देखो होगा क्या, क्योंकि ये सर्कुलर है तो हम क्या चाहेंगे कि ये यहाँ से यहाँ पर जाए और ये यहाँ से यहाँ पर आए। तो कुछ इस तरह से ये सर्किल बन जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम इसमें इंसर्ट करना चाहें नोट को तो कैसे करेंगे, देखिए ये हेड है हमारा और 104 हमें ये इंसर्ट करवाना है, ये 103 है, ओके। चलो, अब यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस तरह से, ये 101 है, हाँ। तो ये यहाँ पे ऐसा हो गया और ये ऊपर से भी जा रहा है और ये ऐसे, तो कुछ इस तरह से हमारे पास ये बन रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, अब हम क्या कह रहे हैं कि आपके पास एक नोड है जो कि ये है, आपको इंसर्ट करवाना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम एल्स में देखिए क्या लिखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि ट्रेवर्स करके पहले तुम यहाँ तक के पहुँचे, है ना, सबसे पहला काम ये होगा। तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हेड है उसको आप टेम्प बना दो, हेड जो है उसको आप क्या बना दो, टेम्प बना दो। तो ये जो हेड है इसको हमने टेम्प बना दिया, ठीक है। अब जब हमने इसको टेम्प बना दिया तो हम कह रहे हैं वाइल जब तक के टेम्प के नेक्स्ट में क्या ना आ जाए, टेम्प के नेक्स्ट में क्या ना आ जाए, जब तक के टेम्प के नेक्स्ट में क्या ना आ जाए, जब तक के हेड ना आ जाए, तब तक के आपको क्या करना है, ट्रेवर्सिंग करनी है। तो ट्रेवर्सिंग करते टाइम आपको क्या करना है, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसमें आप क्या बनाएं, टेम्प बनाएं, ठीक है। उसको आप क्या बनाएं, टेम्प बनाएं। तो विच मीन्स टेम्प के नेक्स्ट में 102 है तो उसको आप क्या बना दो, टेम्प बना दो। और अब चेक करो क्या हेड आया, नहीं आया अभी तक के। तो 103 को आप क्या बना दो, टेम्प बना दो। तो यहाँ पे चेक करो हेड आ गया, तो अब यहीं पे ही इससे कह दो भाई तू ठहर जा, मतलब तू रुक जा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, जो टेम्प का नेक्स्ट है, अब टेम्प का नेक्स्ट क्या है बताइए मुझे, टेम्प का नेक्स्ट ये है, ठीक है। क्योंकि टेम्प अब हमारा यहाँ पे है तो इसका नेक्स्ट में क्या आ जाए, ये आ जाए 104 आ जाए। जब 104 आएगा तो ये जो है, एक मिनट मार्कर मैं चेंज कर लूँ, तो ये जो है ये हमारा जो नोड है वो इसमें पॉइंट करने लगेगा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 104 आ गया यहाँ
104 कैसे आया, टेम्प के नेक्स्ट में हम क्या कह रहे हैं कि क्या डाल दो आप, पीटीआर को डाल दो। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये पीटीआर है। ठीक है, अब हमने इसको डाल दिया। इसको डालने के बाद हम क्या कह रहे हैं कि जो पीटीआर का प्रीवियस है, पीटीआर का प्रीवियस क्या है बताइए, पीटीआर का प्रीवियस क्या है, ये पीटीआर है, इसका प्रीवियस, इसके प्रीवियस में हमें क्या डालना होगा, टेम्प डालना होगा। तो होगा क्या, ये इससे भी लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या हमने डाल दिया, टेम्प डाल दिया। अब हम क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर जो हेड का प्रीवियस है, हेड का प्रीवियस विच मीन्स ये, इसके अंदर हमें क्या डालना होगा, टेम्प डालना होगा। जैसे ही आप डालोगे तो ये इससे भी लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हेड का प्रीवियस है, हेड का जो प्रीवियस है उसमें आप क्या डाल दो, उसमें आप डाल दो पीटीआर। तो ये देखिए पीटीआर आ गया। अब हम क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर का नेक्स्ट है, अब पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, ढूंढिए यहाँ पे पीटीआर का नेक्स्ट, यही तो अपडेशन रह गया। तो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो जब हेड आ जाएगा तो क्या होगा, हेड इससे भी पॉइंट आउट करने लगेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, एक सर्किल बन गया। अब इतना काम हो जाए तो हम क्या कह रहे हैं, बस खत्म हो, नोड इज इंसर्टेड। ठीक है, तो बस इतना काम अब हमें विजुअल कोड पे करना है। चलिए आइए, तो यहाँ पे अब हम इसको बनाते हैं। बनाने से पहले हम कुछ चीज़ें प्रिंट कर लेंगे कॉपी करके। तो ये चीज़ हमने उठाई उठाई और ये पूरा हमने यहाँ तक के उठा लिया। ट्रेवर्सिंग भी करेंगे तो ट्रेवर्स में हमारा ये बस कॉपी कर लीजिए। इसको कॉपी करने के बाद यहाँ कहीं पे पेस्ट कर दीजिए और बस हम इसमें क्या करेंगे, एक छोटा सा चेंजमेंट करेंगे, यहाँ लास्ट कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा इंसर्ट एट लास्ट। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करा, छोटा सा चेंजमेंट कर दिया, इंसर्ट एट लास्ट। हाँ, और फिर अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या है हमारा वाइल हमने लिख रखा है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम कह रहे हैं जो टेम्प है, जो टेम्प है उसके नेक्स्ट में क्या आ जाए, उसके नेक्स्ट में क्या आ जाए। अभी हमने ये लाइन्स आपको समझाई हैं। ठीक है, अगर नहीं आई है दोबारा देख लो वीडियो को, समझ में आ जाएगा। हमने बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करी है। ठीक है, होप है कि आपको समझ में आ रही हो चीज़ें। बहुत इजी वे में हम लेके चले हैं इस लिंक लिस्ट को। हमारी लिंक लिस्ट खत्म पे है, ये हमारा लास्ट वीडियो है लिंक लिस्ट का। इसके बाद हम कुछ इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे कि लिंक लिस्ट जो है वो कहाँ यूज किया गया है। ठीक है, जैसे पॉलिनोमियल में हमने लिंक लिस्ट को यूज करेंगे। ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे ट्रीज बनाएंगे जब हम बाइनरी सर्च ट्री पे काम करेंगे तो यहाँ पे सब पे लिंक लिस्ट का यूज हुआ है। स्टाफ में लिंक लिस्ट का यूज हुआ है, क्यू में लिंक लिस्ट का यूज हुआ है। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि लिंक लिस्ट एक्चुअल में यूज कहाँ होता है। ठीक है, तो हमने ये चीजें लिख ली हैं, ये चीजें हम समझा चुके हैं, इसीलिए हमने इसको दोबारा नहीं जोर दिया है समझाने में। ठीक है, और हमने यहाँ लिख दिया नोड इज इंसर्टेड एट लास्ट। तो देखिए हमारे पास ये हो गया तैयार। चेक कर लूँ, हाँ ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, बस यहाँ पे हम चेंज करने जा रहे हैं नोट एट इंसर्टेड लास्ट। अब जो भी आप वैल्यू देना चाहो आप दे सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आ गई एक एरर और यहाँ पे आ गई है एरर। तो हेड की स्पेलिंग गलत हो गई है 89, लाइन नंबर 89, यहाँ पे हेड की स्पेलिंग गलत हुई है। एरर को आप पढ़ो और फाइंड कर लो उसको। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे वैल्यू पूछ रहा है तो हमने यहाँ पे वैल्यू डाल दी 45। तो 45 लास्ट में आ जाना चाहिए। तो देखिए 40 के बाद 45 आ गया। तो यहाँ पे हमने इंसर्शन एट लास्ट भी देख लिया। तो अब हम क्या देखने वाले हैं, डिलीशन, डिलीशन इन बिगनिंग एंड डिलीशन एट लास्ट। तो यहाँ पे चलिए शुरू करते हैं, डिलीशन एट बिगनिंग। तो यहाँ पे डिलीशन एट बिगनिंग में भी हमारे पास क्या हो सकते हैं, दो सिनारियो हो सकते हैं कि आपके पास जो नोड है वो एक ही पड़ा हुआ है। ठीक है, आपके पास जो नोड है वो एक ही पड़ा हुआ है और उसी को ही आपसे बोला जा रहा है उसको डिलीट कर दो। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास बोला जा रहा हो कि इस नोड को डिलीट करो और आपके पास नोड ही नहीं पड़ा है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे तीन सिनारियो बन गए कि आपके पास बहुत सारे नोड्स पड़े हैं। ठीक है, जैसे हमने यहाँ ये बना दिया है। ठीक है, और आपके पास
हो सकता है कि एक भी नोड ना पड़ा हो, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे अंडरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, और मान लो आपके पास बहुत सारे नोड पड़े हैं, तो आपसे बोला जा रहा है कि बिगनिंग में डिलीट करिए, और हो सकता है आपके पास एक ही नोड पड़ा हो, तो आपसे बोला जा रहा है उसी को ही डिलीट कर दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ सिनारियोज हैं जो हमें अभी डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे हमने लिंक लिस्ट बना ली है। वन 105, 103, ये 10, 20, 30, 40, और यहाँ पे 102, 104, 103, 105, 104, 10 यहाँ आएगा 2। ठीक है, और हम कह रहे हैं कि चलिए पहला सिनारियो हमारा क्या हो सकता है कि लिंक लिस्ट ही नहीं एग्जिस्ट करती है। तो हम क्या करेंगे, जब लिंक लिस्ट ही नहीं एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, जब लिंक लिस्ट ही नहीं एग्जिस्ट करती है तो हम क्या करेंगे, तो हम कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले तो फंक्शन बना लो, फंक्शन बनाइए, यहाँ पे डिलीशन एट बिगिनिंग। ठीक है, तो ये हमने बना लिया। अब हम क्या कह रहे हैं, एक स्ट्रक्ट नोड के अंदर हमने एक पॉइंटर ले लिया है, स्ट्रक्ट नोड के अंदर हमने क्या ले लिया है, एक टेम्प के नाम के पॉइंटर ले लिया है। अब हम इसमें क्या कह रहे हैं कि अगर आपके पास हेड ही नल है, ठीक है, विच मीन्स आपके पास लिंक लिस्ट ही नहीं एग्जिस्ट करती है। तो जब लिंक लिस्ट ही नहीं आपके पास एग्जिस्ट करती है तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि जो हेड, जो एक मैसेज प्रिंट कर दो, तो एक मैसेज क्या प्रिंट कर दो, अंडर फ्लो की कंडीशन को प्रिंट कर दो, अंडर फ्लो हो गया। ठीक है, तो ये एक मैसेज आ गया हमारे पास अगर लिंक लिस्ट नहीं एग्जिस्ट करती है। और अगर लिंक लिस्ट एग्जिस्ट करती है, मान लो एक ही नोड आपके पास है, तो आप क्या लिखोगे, इफ हेड के नेक्स्ट में ही आपको क्या मिल जा रहा है, हेड के नेक्स्ट में ही आपको हेड मिल जा रहा है। ठीक है, हेड के नेक्स्ट में ही अगर आपको हेड मिल जा रहा है, इसका मतलब क्या, देखो हेड का नेक्स्ट क्या है, ये है, इसमें क्या पड़ा है, हेड पड़ा हुआ है 101, 101। तो अगर ऐसा है तो आप क्या कर दो, हेड को ही फ्री कर दो। तो हेड को पहले हम नल बनाएंगे, और फिर क्या कह रहे हैं, हेड तुम फ्री हो जाओ भाई, हेड क्या हो जाओ, तुम फ्री हो जाओ। और जब हेड फ्री हो गया तो हम क्या कहेंगे, नोड जो है वो डिलीट हो गया है, नोड क्या हो गया, वो डिलीट हो गया है। ठीक है, अब मान लीजिए हमारे पास कुछ इस तरह से सिनारियो दिया हुआ और हम इस नोड को डिलीट करना चाहते हैं। देखो इस नोड को जब आप डिलीट करना चाहोगे तो आपको क्या करना होगा, ये जो हमारा ये नोड है, ठीक है, ये वाला पहले तो हमें इससे पॉइंट आउट करना पड़ेगा। ठीक है, विच मीन्स यहाँ पे जो 105 है वो यहाँ आ जाना चाहिए, यहाँ पे आ जाना चाहिए। ठीक है, और क्या अपडेशन होगा, 105 यहाँ आ जाना चाहिए, और जो 102 यहाँ पड़ा हुआ है वो 103 हो जाना चाहिए। और क्या अपडेशन होगा, और कुछ अपडेशन होगा, और ये हेड बन जाएगा। ठीक है, ये हेड बन जाना चाहिए। तो ये सारे अपडेशंस कैसे करोगे आप, यहाँ पे बहुत ध्यान से समझिएगा। पहले तो हमें ट्रेवर्सिंग करनी पड़ेगी। पहले हमें ट्रेवर्सिंग क्यों करनी पड़ेगी, क्योंकि हम चाहेंगे कि हम लास्ट नोड पे पहले पहुंचे, क्योंकि उसमें हेड पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम क्या कह रहे हैं कि जो हमारा इफ है, हमने इफ को चलाया, वाइल को भी आप चला सकते हो। जो पीटीआर है, ठीक है, जो पीटीआर है उसके नेक्स्ट में यहाँ वाइल ही लिखते हैं, क्योंकि अभी तक के हम वाइल से ही समझते चले आ रहे हैं। तो जो पीटीआर के नेक्स्ट में है, हेड अगर ना आ जाए, जब तक कि हेड ना आ जाए तो हम क्या करते चलें, जो पीटीआर का नेक्स्ट है उसको क्या बनाते चलें, उसको हम बनाते चलें पीटीआर। तो देखिए पीटीआर कितना है, 103 है, तो ये क्या हेड है, नहीं है, तो ये इसको हमने क्या बोल दिया, भाई तू पीटीआर बन जा। अब पीटीआर के नेक्स्ट में फिर से चेक करें क्या हेड पड़ा है, नहीं पड़ा है, तो ये 104 पड़ा है, तो 104 विच मीन्स पीटीआर का नेक्स्ट जो है 104 है, तो क्या करें हम पीटीआर बना दें इसको। तो पीटीआर बना दिया। 105 जो है इसको आप पीटीआर बना देंगे। ठीक है, ये कई बार हम समझा चुके हैं तो हम इसलिए बार बार नहीं इसको बार बार जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो वो बस प्रीवियस वीडियो पे जाओ और देख ले जाके। अब देखिए पीटीआर जो है हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। जो पीटीआर का प्रीवियस है, प्रीवियस क्या है, 104 है। ठीक है, पीटीआर का प्रीवियस क्या है, 104 है, और उसके नेक्स्ट की बात करें तो क्या है, 105 है। तो यहाँ पे देखिए हम क्या करेंगे, जो तो देखो जो पीटीआर का नेक्स्ट है, कहाँ गया मार्कर, जो पीटीआर का नेक्स्ट है, पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, ये है, इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें क्या करना होगा, इसको हमें बनाना होगा। इसको हमें क्या बनाना होगा, पीटीआर के नेक्स्ट को हमें क्या करना होगा, पीटीआर के नेक्स्ट को, पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, 102 है, इसको हमें क्या करना होगा,
इसको हमें करना होगा हेड के नेक्स्ट का को। ठीक है, तो हेड के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, देखो हेड के नेक्स्ट में क्या पड़ा है पहले तो चेक करो। हेड के नेक्स्ट में पड़ा है 103, यही तो लाना है ना हमें यहाँ पे पीटीआर के नेक्स्ट में। तो हेड के नेक्स्ट में जो भी पड़ा है वो क्या आ जाए, पीटीआर के नेक्स्ट में आ जाए। तो हेड के नेक्स्ट में पड़ा है 103, तो 103 क्या हुआ, पीटीआर के नेक्स्ट में आ गया। हो गया ये काम हमारा। अब हम इसके बाद क्या कह रहे हैं, जो पीटीआर में वैल्यू पड़ी है, पीटीआर में वैल्यू क्या पड़ी है, 105 पड़ी है, वो कहाँ आपको लेके आनी होगी, वो आपको लेके आनी है हेड के नेक्स्ट के प्रीवियस में। हेड का नेक्स्ट क्या है, 103 है। देखो हेड का नेक्स्ट क्या है, 103 है, उसके प्रीवियस में 103 यहाँ आ गए, 103 विच मीन्स यहाँ आ गया, इसके प्रीवियस में विच मीन्स यहाँ पे क्या लाना होगा आपको, पीटीआर लाना होगा। तो देखो कैसे लिखोगे, हेड के नेक्स्ट में, हेड के नेक्स्ट में, तो हेड का नेक्स्ट क्या है 103 विच मीन्स हम यहाँ पे पहुंच गए। इसके प्रीवियस में, तो इसके प्रीवियस में आपको क्या लाना होगा, पीटीआर लाना होगा। तो यही लाइन हमने लिख दी। अब यहाँ पे हमने इतना लिख दिया, लिखने के बाद हम क्या कह रहे हैं, देखो समझो इस बात को। लिखने के बाद हम क्या कह रहे हैं कि ये वैल्यू तो अपडेट हो गई। अब यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे हमारा क्या आ गया वैल्यू, यहाँ पे आ गई वैल्यू हमारी 105। तो ये ही तो लाना था हमको, 105 आ गई। अब जब ये हमारे पास आ गई तो हम क्या कह रहे हैं, भाई तू फ्री हो जा। तो कौन फ्री होगा यहाँ पे, यहाँ पे फ्री होगा हेड। हेड क्या हो जाएगा, फ्री हो जाएगा। और जब हेड फ्री हो जाएगा तो हम क्या कह रहे हैं, जो हेड है उसमें क्या आ जाए, टेम्प का नेक्स्ट। तो टेम्प के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, देखो टेम्प के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, ध्यान दो। तो पीटीआर के नेक्स्ट में क्या पड़ा हुआ है, पीटीआर के नेक्स्ट में ध्यान दीजिए क्या पड़ा है, 102 नहीं, पीटीआर के नेक्स्ट में क्या पड़ा है, 103 पड़ा है। तो वो 103 कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, हाँ 103 कहाँ पे आ जाएगा हमारा, वो यहाँ आ जाएगा। तो हम क्या बोल रहे हैं, जो पीटीआर का नेक्स्ट है वो क्या हो जाए, वो हेड बन जाए। तो देखिए पीटीआर के नेक्स्ट में 103 पड़ा और ये क्या हो जाए, ये हेड बन जाए। तो ये यहाँ पे आ गया। बस इतना हमें काम करना है और नोट जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, विजुअल कोड में करते हैं। चलिए struct node temp if head equals to null, after that यहाँ पे प्रिंट हो जाए हमारे पास अंडरफ्लो। और यदि ऐसा नहीं है तो कुछ ना कुछ तो पड़ा होगा हमारे पास, और कुछ ना कुछ पड़ा होगा। हो सकता है हमारे पास एक ही नोट पड़ा हो। तो जब एक ही नोट पड़ा हो तो हम क्या कहेंगे, जो हेड है उसके नेक्स्ट में ही आपको क्या मिल गया, हेड मिल गया। तो हम क्या कह दें कि आप जो है, जो पहला नोट पड़ा है उसी को ही डिलीट मार दो। तो हेड को हम क्या करेंगे, नल बना देंगे और फिर फ्री कर देंगे किसको, हेड को। दैट्स ऑल। इतना काम करने के बाद यहाँ पे हम एक प्यारा सा मैसेज दे देंगे। यहाँ पे मैसेज क्या देंगे कि नोट जो है वो डिलीट हो चुका है। और हम बाहर आ जाएंगे इफ कंडीशन से। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे एल्स पार्ट को लिखेंगे। और एल्स में हम क्या करेंगे, सबसे पहला तो हमारा काम होगा ट्रेवर्स करना। तो ट्रेवर्स करने में हमने ले लिया टेम्प को, हमने क्या बना दिया, हेड बना दिया। और उसके बाद हम कह रहे हैं जो वाइल है उसमें हम कह रहे हैं जो टेम्प है उसके नेक्स्ट में क्या चले, उसके नेक्स्ट में जब तक के क्या ना आ जाए, हेड ना आ जाए, जब तक के भाई तुझे चलना है और चलते रह के एक काम करना है। जो टेम्प है उसको टेम्प का नेक्स्ट बना दो। तो टेम्प के नेक्स्ट को क्या बना दो, टेम्प बना दो। चलो इतना काम ये भाई करता रहेगा वाइल लूप हमारा। ठीक है, अब हम क्या करें, टेम्प के नेक्स्ट को क्या बोल रहे हैं, टेम्प के नेक्स्ट को हम क्या कह रहे हैं, हेड के नेक्स्ट में जो वैल्यू पड़ी है वो आ जाए इसके अंदर। ठीक है, और फिर क्या कह रहे हैं, जो हेड का नेक्स्ट है, जो हेड का नेक्स्ट है वो उसका जो प्रीवियस है, मतलब नेक्स्ट का जो प्रीवियस है उसमें क्या आ जाए, टेम्प की वैल्यू आ जाए। और फ्री कर दो, किसको फ्री कर दो, आप फ्री करो हेड को। और हेड को जब आपने फ्री कर दिया तो अब हम हेड को कुछ और, कोई और उससे पॉइंट आउट करेंगे। क्या कह रहे हैं कि हेड तू अब क्या हो जा, जो टेम्प के नेक्स्ट में पड़ा है, जो टेम्प के नेक्स्ट में पड़ा है उससे बोल रहे हैं कि तू हेड बन जा अब, जा।
मुझे हेड बना दिया। बस इतना काम कर लिया और अब हम कह देंगे कि जो नोड है वो हमारा डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे एक मैसेज जो है वो हम यहीं पे ही प्रिंट कर देते हैं, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे हम आके कह रहे हैं कंट्रोल वी। और अब हम बस छोटा सा यहाँ पे मॉडिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे बस हम इसको ये हटा के क्या कर दे रहे हैं कि डिलीट एट बिगिनिंग। ओके, कंट्रोल ऑल्ट एन चलाइए। तो 45 लास्ट में नहीं, 40 लास्ट में होगा। तो यहाँ पे देखिए 10 20 30 एंटर करवाया था, तो देखिए 10 डिलीट हो चुका है। ठीक है, पहले वाले में 10 आ रहा है लेकिन दूसरे वाले में 10 नहीं आ रहा है क्योंकि वो हमारा बिगनिंग में था और वो डिलीट हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, लास्ट वाला लिखेंगे। चलिए, तो यहाँ डिलीशन एट लास्ट अब हम करने वाले हैं, जल्दी से कर लेते हैं। ये हमारा लास्ट है लिंक लिस्ट का। इसके बाद लिंक लिस्ट खत्म हो जाएगी। अब लिंक लिस्ट जब खत्म हो जाएगी तो हम उसमें और भी बहुत सारी चीजें देखेंगे। लिंक लिस्ट के अंदर हम क्या देखेंगे, इस ये लिंक लिस्ट जो है कहाँ यूज की जाती है। ठीक है, चलिए, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, डिलीशन एट लास्ट कर रहे हैं। तो डिलीशन एट लास्ट में भी हमारे पास तो तीन चीजें हो सकती हैं, या तो हेड नल होगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, हेड नल होगा तो ओवरफ्लो हो जाएगा, और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि जो पहला नोड है वही लास्ट है और वही पहला है, तो हम उसको डिलीट करना चाहते हैं। तो इसके लिए अब हम कोड नहीं लिखने वाले। क्यों नहीं लिखने वाले, अभी हमने पीछे लिखा है। ठीक है, तो ये वाला तो हम नहीं लिखने वाले। अब हम क्या कह रहे हैं कि अब हम डिलीट करेंगे लास्ट वाले में। तो हम क्या करने वाले हैं कि हमने एक ये बना लिया लिंक लिस्ट, और इसमें हम बोल रहे हैं कि ये लास्ट वाला जो नोड है डिलीट हो जाए। 2 आया, यहाँ 101 आया, यहाँ 103 आया, यहाँ 102 आया और यहाँ पे 101 आया। ओके, तो अब देखो हम क्या कह रहे हैं, जब इस नोड को हमें डिलीट करना है तो ये जो 103 है इसको अपडेट करके हमें क्या करना होगा, 101 करना होगा। ठीक है, और क्या करना होगा, और क्या करना होगा, और ये जो 102 लिखा है इसको हमने हटा देना होगा। और हाँ, यहाँ पे भी अपडेशन करना होगा। यहाँ पे अपडेशन करने में हमें यहाँ 102 लाना होगा। ठीक है, तो ये दो चीज़ें अपडेट होंगी हमारी, और भी बहुत सारी चीज़ें अपडेट होंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ट्रैवर्सिंग करेंगे। तो सबसे पहले जब हम ट्रैवर्सिंग करेंगे तो कैसे करेंगे, देखिए हम एल्स वाला पार्ट लिख रहे हैं, बाकी हम बता चुके हैं, कई बार हम बता चुके हैं, अब हम नहीं बताएंगे। ठीक है, अगर किसी को नहीं आता है ये वाला तो आप अभी इससे पहले हमने बताया उसमें देखना। पीटीआर हेड को हम क्या कह रहे हैं, पीटीआर बना दो। ठीक है, और फिर हमने वाइल लूप चलाया है यहाँ पे, और यहाँ हम कह रहे हैं जो पीटीआर का नेक्स्ट है, जो पीटीआर का नेक्स्ट है, जब तक कि हेड ना हो जाए, जब तक कि हेड ना हो जाए उसको क्या करो तुम, उसको पीटीआर का नेक्स्ट जो भी है उसको पीटीआर बनाते चलो। ठीक है, और फिर अब हम कह रहे हैं जो पीटीआर का प्रीवियस है, आप ध्यान दीजिएगा पीटीआर का प्रीवियस क्या है, ये है 102। ठीक है, 102 पीटीआर के प्रीवियस के नेक्स्ट का 102, विच मीन्स नेक्स्ट क्या हुआ, 102 का नेक्स्ट क्या हुआ, 103। इसमें आप क्या कर दो, इसमें आप कर दो हेड। ठीक है, लो सिंपल सी बात। अब जब हमने हेड कर दिया तो हेड क्या था, हेड क्या था, 101 था। तो यहाँ देखिए यही तो अपडेशन करना था, 101 आ गया। अब देखिए यहाँ पे फिर से समझिए, पीटीआर के प्रीवियस, पीटीआर के प्रीवियस विच मीन्स 102 पे आ गया। 102 के नेक्स्ट में क्या है, 103। तो 103 में क्या कह रहे हैं, हेड को डाल दो। तो हेड कितना है, 101। तो ये आ गया, देखो ये हो गया। ठीक है, और फिर अब हम क्या कह रहे हैं, जो हेड का प्रीवियस है, हेड का प्रीवियस विच मीन्स हेड तो ये है हमारा। ठीक है, हेड क्या है, हेड ये है, तो हेड का प्रीवियस 103, इसके अंदर क्या डालना है आपको, पीटीआर का नेक्स्ट। पीटीआर का नेक्स्ट क्या होगा, पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, देखो क्या है, पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, सॉरी पीटीआर का प्रीवियस पड़ेगा, सॉरी पीटीआर का प्रीवियस क्या है, 102 है। तो 102 क्या करना होगा हमको, क्या करना होगा, 102 हमें 102 102 विच मीन्स ये, तो इसको हमने यहाँ ला दिया। अब जब यहाँ ला दिया तो ये हमारा हो गया, और अब हम इसको फ्री कर सकते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि फ्री हो जा भाई, तू फ्री हो जा, फ्री पीटीआर कर दें, और ये हो गया, और नोड जो होगा वो डिलीट हो जाएगा। ओके, तो इसको करके देख लेते हैं विजुअल कोड में। तो यहाँ पे हम कुछ चीज़ें कॉपी करने वाले एज यूजल। तो यहाँ पे हमने क्या करा, ये सब पूरा उठाया और यहाँ तक के हम कॉपी कर ले रहे हैं, कंट्रोल सी। तो ये कॉपी करने के बाद हमने यहाँ पे लिया पेस्ट कर।
अब पेस्ट करने के बाद अब हम एक काम और करेंगे। क्या काम करेंगे कि ये जो डिलीट एट बिगिनिंग है इसको लास्ट कर देंगे पहले तो, और फिर हम इसमें क्या काम करेंगे, इसमें हम काम करेंगे आगे। और क्या काम करेंगे, काम करते हैं आगे। तो बस ये जो 2-3 बातें यहाँ पीछे लिखी थी बस उसको लिख देते हैं। पीटीआर नहीं है यहाँ पे, टेम्प है, तो टेम्प के प्रीवियस में क्या पढ़ा है, टेम्प के प्रीवियस में क्या पढ़ा है बताओ मुझे। उसके नेक्स्ट में जो पढ़ा है उसको हेड बना दो भाई, हेड बना दिया, ओके। और जो हेड का प्रीवियस है, जो हेड का प्रीवियस है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं पीटीआर के प्रीवियस में जो पढ़ा है वहां वो आ जाए, ओके। और फिर कह रहे हैं कि फ्री कर दो, तुम किसको फ्री कर दो, पीटीआर को। और यहाँ एक मैसेज दे दो कि जो नोड है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे एक मैसेज दे दो, किस्सा खत्म, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि प्रिंटफ नोड इज डिलीटेड एट लास्ट। तो यहाँ पे हो गया ये। और अब हम इसको क्लोज कर देते हैं, देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तो ये हमारा अभी भी रेड दिखा रहा है, वाई वाई वाई, ओके। ये एल्स पार्ट बंद हुआ है तो ये हमारा हो गया। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉल कर देते हैं। तो कॉल करते हैं डिलीशन एट लास्ट, ओके, रन। आ गई एरर। अब एरर क्या आ रही है, पीटीआर, ओके ओके ओके। फिर से मैंने पीटीआर लिख दिया, यहाँ टेम्प लिखा जाएगा क्योंकि मैंने टेम्प लिया है, तो टेम्प लेके चलेंगे हम। तो ये आ गया हमारा टेम्प, ये भी टेम्प कर दें। अभी भी एरर आ रही है। हेड के नेक्स्ट में या हेड के प्रीवियस में, तो देखिए यहाँ पे लास्ट में 40 था वो डिलीट हो गया है, ठीक है। तो देखिए ये 40 था, ये 40 यहाँ पे डिलीट हो चुका है। तो यहाँ पे हमारी जो लिंक लिस्ट है वो खत्म हुई। और ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक था जो कि कवर अप हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। मैंने बहुत एफर्ट्स डाले हैं इस वीडियो में। सभी बच्चे लाइक कर दिया करो और कमेंट भी कर दिया करो, बताया करो कि कैसा है ये वीडियो, ठीक है। ओके, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।